नमस्कार। हम जितना भी वैज्ञानिक प्रगति कर गए हैं उसके बावजूद अंधविश्वास हमारे खून में मिला हुआ है। और जो पढ़े लिखे लोग यह कहते हैं कि अनपढ़ लोग अंधविश्वासी हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में। आज जब दुनिया चाँद पर जा रही है, आज जब सर्जरी से, मेडिसिन से सब कुछ ठीक किया जा रहा है, उस ज़माने में डायन और डायन के नाम पर हत्या। पहले यह तर्क था कि चूँकि हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, इसलिए लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं जानते हैं, इसलिए डायन और भूत की बात करते हैं, चुड़ैल की बात करते हैं। लेकिन पिछले 2 दशक में झारखंड बनने के बाद बड़े पैमाने पर स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने। हॉस्पिटल्स में 1-2 स्टाफ तो होते ही हैं, और ये क्या नाम, प्रसव की व्यवस्था होती है, बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के बहुत सारे स्कीम हैं, आयुष्मान से लेकर के बहुत तरह की, जिसमें कि इलाज की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसमें कि हम अंधविश्वास दूर भगाने की जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश नहीं करते हैं। इसकी वजह से अगर हम झारखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा डायन हत्या झेलनी पड़ती है। अगर हम झारखंड की बात करें तो अवेयरनेस के इतने सारे कार्यक्रम यहाँ से जुडिशरी द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसके जो फोरम्स हैं झालसा डालसा के द्वारा, उसके बावजूद चीज़ें रुक नहीं रही हैं। बहुत सारे कारण हैं इनके, क्यों नहीं रुक पा रही हैं। सबसे ज़्यादा धन या धनी प्रदेश भारत में झारखंड है, सबसे ज़्यादा कुपोषण यही है, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास भी यही है, सबसे ज़्यादा डायन हत्याएँ भी यही होती हैं, बाल तस्करी भी यहीं से होती है। इन तमाम मुद्दों पर जो हम स्थानीय स्तर पर समाधान कर सकते हैं वो समाधान करने की अंधविश्वास और कानून, बीच बहस में आज हम बात करेंगे अंधविश्वास और कानून। और कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र हमारे साथ हैं, कानून के एक्सपर्ट्स हैं, अवेयरनेस फैलाने वाले पदाधिकारी हैं। तो हम यह कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को अंधविश्वास से दूर रहने की सफल कोशिश करें। लगातार अलग अलग मुद्दों पर हम इस पर बात करते रहे हैं, कानून की बात में भी बात करते रहे, बीच बहस में भी बात करते रहे। आज हम कंसंट्रेट रहेंगे अंधविश्वास और कानून। कानून क्या कहता है, कानून से चीज़ों को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, उस ढांचे से बेहतरीन ढंग से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राकेश रंजन जी जो डीएलएसए के सचिव हैं रांची के, आपका भी स्वागत है। नित्यानंद सिंह जी हैं, पैनल लेयर हैं डीएलएसए के, आपका भी स्वागत है। आलोक कुमार जी हैं, इकोफाई यूनिवर्सिटी के लॉ के प्रोफेसर हैं। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। नमस्कार सर को भी। मिथिलेश जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी सर। अगर झारखंड के संदर्भ में देखें तो अंधविश्वास को कैसे, पार्टिकुलर जो चीज़ें हमने थीम बताया उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि इस तरह के जो बर्निंग टॉपिक है जी, उसके लिए आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। इस फील्ड में अवेयरनेस के मामले में डिफरेंट एनजीओ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पूर्णतः अभी इस पे रोक लग पाई है। तो अंधविश्वास जहाँ तक बात है, खास करके झारखंड के जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि कानून क्या है और प्लस इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। वो सिर्फ यही जानते हैं, जैसा कि उन लोगों का सक्सेशन में चला आ रहा है कि किसी का तबीयत ख़राब हुआ तो फलना लेडी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट एनजीओ के मार्फत से या फिर डीएलएसए से, झालसा नालसा के मार्फत से ये अवेयरनेस अब धीरे धीरे नीचे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप अंधविश्वास में ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा और किस कानून के तहत आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। आप 6 महीने या साल भर या 2 साल के लिए भी जेल के अंदर चले जाते हैं तो आपका जो सामाजिक स्तर है
या फिर आपका आर्थिक स्तर किस लेवल तक नीचे गिर सकता है। तो कुछ हद तक इस पे कंट्रोल किया जा रहा है और किया जा चुका है लोग, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में जहां अभी भी आए दिन इस तरह के सिचुएशन स्थिति देखने को मिलता है। उसमें देखा जाए तो गुमला एक प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी कानून की जानकारी होने के बाद भी लोगों को जेल होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ठीक है, गुमला हो गया, खूंटी में भी इस तरह के कुछ केसेस आए हैं, और उधर सरायकेला देखा जाए, सरायकेला में भी कुछ इस तरह का केसेस आए हैं। इसका मेन वजह जहाँ तक हमें लगता है कानून की जानकारी की अभाव है, पहली, और दूसरी बात यह है कि कुछ भ्रांतियाँ आपस में जो फैली हुई हैं, इस कारण से ये इस तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं। तो हम लोगों को कानून की जानकारी, एक सरफेस जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और इसका क्या आर्थिक परिणाम होगा, क्या सामाजिक परिणाम होगा, इसकी यदि हम जानकारी उन लोगों तक पहुंचा पाए तो हमको लगता है इसका निराकरण होगा। राकेश जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से इस तरह के अंधविश्वास को दूर करने की क्या कोशिश की जा रही है, क्या की जाती है, किया जाता है? कि जिला से सेवा प्राधिकार, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, बराबर हम लोग अवेयरनेस के लिए ग्राम स्तर तक पहुंच रहे हैं। पंचायत लेवल पे भी हम लोग काफ़ी अवेयरनेस कर रहे हैं। महिलाओं को इससे ज़्यादा अवेयर करवाया जा रहा है कि एक्चुअली महिलाएं ही समझती हैं डायन प्रथा जो है महिलाओं से ज़्यादा संबंधित है। एक महिला बीमार पड़ गई तो वो बोलेंगे कि उसके कारण हो रहा है, वो हमको उस तरह नज़र से देख दिया इसलिए बीमार पड़ गई, या जो कुछ बच्चे ख़राब हो गए, कुछ भी जो कुछ हो रहा है, तो महिलाओं को इसमें ज़्यादा अवेयर किया जा सके, इसके लिए हम लोग पंचायत लेवल तक पहुंचकर ज़्यादा मुखिया से भी, मुखिया लेवल पे भी हम लोग काफ़ी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं कि ये कोई किसी के देखने या किसी के बोलने से ऐसी चीज़ नहीं हो जाती हैं, ये होती हैं ताकि आप मेडिकल फैसिलिटी जो सही समय पर है वो आपने नहीं लिया। इस चीज़ को अवेयरनेस जो ग्रामीण स्तर तक है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे ये बात। तो इसके लिए हम लोग ब्लॉक लेवल पे तो हमारा है ही, पंचायत लेवल पे भी हम लोग काफ़ी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर स्कूल लेवल पे हमारे लीगल लिटरेसी क्लब्स जो बने हैं 41 स्कूल्स में भी काम कर रहे हैं। तो स्कूल लेवल पे जब बच्चे लोग हैं, हम लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं बच्चे लोगों को, कि बच्चे लोग इस चीज़ को समझें कि ऐसी कोई भी प्रथा जो हम लोग की कुरीतियाँ हैं, जो हम लोग के समाज में अभी भी विद्यमान, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज के समय में हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, ये बहुत मतलब क्या कहा जाए, अच्छी बात नहीं है। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अवेयर हों और वो जाकर अपने माता पिता को भी अवेयर करें। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लीगल लिटरेसी क्लब जो बने हैं वहाँ पर जो हो रहा है, हमारे लीगल कैडेट कॉर्प्स बने हैं कुछ स्कूल्स में, हमने लीगल कैडेट कॉर्प्स, जो बच्चे ही हमारे लीगल कैडेट कॉर्प्स की तरह काम करते हैं, और वे लोग फिर समाज के विभिन्न स्तरों पर जाकर, ब्लॉक में, पंचायत लेवल पे जाकर वो लोग अवेयर कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और तरह तरह पैम्पलेट वगैरह बांटकर, कि ज़्यादा इसका अवेयरनेस हो सके कि ऐसी कोई भी जो अंधविश्वास है वो कोई अंधविश्वास को दूर किया जा सके, और सही समय पे हम लोग मेडिकल फैसिलिटी जो है उसको ले सकें। मेडिकल फैसिलिटी को लेने के बाद ये होगा कि आप सही समय पे उपचार करने पे फिर उसके बाद कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन वही सही समय पे उपचार नहीं होता है, हम लोग हो गया कि डायन ने ऐसा कर दिया है, हम किसी जो उस तरह के वैद्य रहते हैं, झाड़ फूँक करने वाले, उनके पास चले जाते हैं, जिससे बीमारी का उपचार नहीं होकर और बढ़ जाता है, और कुछ ना कुछ उस समय घटना हो जाती है, जिससे और ये पुख्ता हो जाता है उन लोग के मन में कि हम लोग यही अंधविश्वास, इसी अंधविश्वास को दूर करना है। अंधविश्वास को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि अंधविश्वास, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा शब्द है जिसको अगर शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो ऐसा विश्वास जो देखा ना जा सके, जो अंधा हो, उसे ही हम अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन इसको सामाजिक स्थिति पर और लीगल वे में भी अगर हम लोग समझें तो ऐसा कुरीति व ऐसी प्रथा जिसका कि कानून में कोई जगह न हो, कानून में उसका कोई इम्प्लीकेशन न हो,
लेकिन सामाजिक स्तर पर लोगों का मन में एक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि इस तरह की प्रथा से ही हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा देश सही हो पाएगा। जो प्रथा कानून की दृष्टि से इलीगल है, सामाजिक दृष्टि से इलीगल है और मानवता की दृष्टि से भी वो मानने लायक नहीं है। हम इसमें एक और चीज़ जोड़ेंगे आपके प्रश्न के साथ साथ कि सिर्फ मात्र लीगल अवेयरनेस की कमी के कारण इस तरीके की कुरीतियाँ नहीं हो रही हैं। हम DLSA के माध्यम से ग्रामीण लेवल तक, तहसील लेवल तक और भी बड़े बड़े शहरों में भी हम लोग जा रहे हैं और कस्बे में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो मुझे एक और भी इसमें नया कारण पता चला। ये मतलब लीगल अवेयरनेस की कारण तो है ही मुख्यतः, लेकिन उसके अलावा लोगों में जो ज़मीनी विवाद है, जो लैंड डिस्प्यूट है, वो भी डाइन बिसाही का एक मुख्य कारण है। लोग आपस में ज़मीन को न दे पाएँ, किसी को न दे लें, उसका हिस्सा हम चुपचाप रख लें, इस तरह का जो पर्दे के पीछे की जो विचार है, कुरीति है, उसके कारण भी बुजुर्ग महिलाओं का, जिसके बच्चे नहीं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डाइन बिसाही उन महिलाओं के साथ की जाती है जिनके बच्चे नहीं हैं या उनके परिवार में उनका कोई नहीं है। उनका पटीदार लोग, मतलब जो अपने जो चाचा के लड़के या चाचा की लड़कियां या उनके परिवार के लोग हैं, उस महिला के शरीर से कोई भी नहीं है। तो अब उस प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरिट किया जाए, छीन लिया जाए, ले लिया जाए, तो एक डाइन बिसाही भी उसमें एक सहयोग करता है और उनको मारकर उनकी प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है। अभी हम लोग जो कुछ दिनों पहले मांडर में जो घटनाएं घटी थी डाइन बिसाही को लेके, उसमें हम लोगों ने काफ़ी DLSA की तरफ से वहाँ प्रोग्राम किया था और उसमें कई पूरे गांव के गांव लोग उसमें एक्यूज्ड हुए थे। सिंगल कोई परिवार ने किसी को नहीं मारा था, पूरे परिवार ने मिलकर, पूरे गांव ने मिलकर कुछ लोगों को मारा था। और जितने लोग मरे थे उनके घर में बाद में अंडर द ट्रायल हम लोग को पता चला कि दे ऑल आर लैंड डिस्प्यूट में पड़े हुए थे। तो लैंड डिस्प्यूट भी एक कारण है। हाँ, इसका एक रोकथाम अगर हम लोग की बात करें तो रोकथाम के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को डोर लेवल पे अवेयरनेस करना है और जो कर रहे हैं, काफ़ी हम लोग इसमें प्रोग्रेस किए हैं। और DLSA के माध्यम से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टारगेट बालिका स्कूलों में किया है। जितने भी कस्तूरबा गांधी स्कूल्स हैं, वहाँ हम लोगों ने लड़कियों को जो क्लास 8 से 7 से 6 से पढ़ रही हैं, उनको ये समझाया जा रहा है कि डाइन बिसाही ऐसी चीज़ नहीं है कोई। आप इनके लिए प्रोटेस्ट करिए। अगर आपके घर में कोई अगल बगल हो रहा है तो उसकी प्रोटेस्ट करिए। अगर प्रोटेस्ट करने में आपको तकलीफ़ होती है तो DLSA पहाड़ के जैसा, चट्टान के जैसा आपके पास खड़ा है। हमारे PLV आपके गांव में पड़े हुए हैं। अगर आप PLV नहीं है तो हम स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल से भी कनेक्ट रखे हुए हैं कि आपको ऐसी कोई भी सूचना मिलती है, तुरंत आप आवेदन हम लोगों से लीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे और उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, दो बातें आप अंतर विरोधी कर रहे हैं। एक बात आप ये कह रहे हैं कि आप जाकर के लोगों को बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये संसाधन है, लेकिन पूरा गांव इकट्ठा होकर मार डालता है। जी। तो पूरे गांव के इकट्ठा होकर मार डालने में सबूत कहाँ से मिलेगा? आप जो भी कर लें। जी। आलोक जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हमारे पास अपने को बड़ा बताने के लिए दूसरे को कमतर बताना जरूरी हो जाता है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। हम खुद काला टीका लगाते हैं बच्चों को नज़र से बचाने के लिए, लगाते हैं लगभग सभी घरों में। शायद कोई घर ऐसा होगा जो काला टीका नहीं लगाता होगा। झारखंड में एक नया देखा हमने, पैर में एक काला धागा बांधने का। यह जैसे ही बांधेंगे आप भूत से, नज़र से, डायन से बचने की कोशिश है और यहाँ से अंधविश्वास पुख्ता होता शुरू चला जाता है। हमारी फिल्में, बहुत सारी फिल्में हैं जिन फिल्मों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है भूत वाला, चुड़ैल वाला। विज्ञान यह साबित कर चुका है, धर्म ग्रंथ यह कहता है कि जीवन मरण किसी और के हाथ में है, उस पर किसी का काबू नहीं है। और जीवन को बेहतर रखने के लिए मेडिकल साइंस है। कानून तमाम बने, लेकिन पूरा गांव मार डालता है, लेकिन गांव अकाउंटेबल नहीं है। मुखिया जी अकाउंटेबल नहीं है, ग्राम प्रधान अकाउंटेबल नहीं है, MLA जी ये अकाउंटेबल नहीं है, MP जी अकाउंटेबल नहीं है। अगर ये अकाउंटेबल हो तो आपको लगता है कि कोई गांव इस तरह से करके मार डालेगा और कोई सबूत नहीं मिले? कानून जो है उसके संदर्भ में आप जवाब दीजिए।
इसमें हम लोग को सबसे पहले हमारी संवैधानिक पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। संवैधानिक पृष्ठभूमि हमारी इस बात को स्पष्ट करती है कि सभी व्यक्ति को मौलिक अधिकार उपलब्ध है और मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार उपलब्ध है। उस समानता के अधिकार पे अनुच्छेद 17 में हम लोग अगर देखते हैं तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को कंप्लीट रूप से एबॉलिश कर दिया गया है। अगर अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, और उसको एड्रेस करने के लिए, उस समस्या को देखने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी विधि भी बनाई गई है। और अनटचेबिलिटी को अगर व्यापक रूप से आप देखते हैं तो उस व्यापकता में ये प्रथा भी कवर हो सकती है। मैं इस बात से कंप्लीट रूप से सहमत हूँ आपके प्रश्न से कि अंधविश्वास, जैसा कि नित्यानंद सर ने परिभाषित किया, कि वह ऐसा विश्वास जो अंधा है और जिसका कोई वैज्ञानिक कारण हमारे पास उपलब्ध नहीं। तो उस वैज्ञानिकता को हमारे समाज में फैलाने की आवश्यकता है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे में संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए। हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य जो है वो है साइंटिफिक टेम्पर को समाज में फैलाने का। साइंटिफिक टेम्पर के साथ साथ ऐसा साइंटिफिक टेम्पर जो ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देता हो, मानवता को बढ़ावा देता है। हमारे अंदर रिलीजियस सोच बहुत ज़्यादा है, मानवतावादी सोच की कमी है, और इस मानवतावादी सोच में हम लोग को अपने आप को परिवर्तित करना होगा। साथ में मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि उत्तरदायित्व तो निर्धारित करना ही पड़ेगा। कानून बनाना और कानून का अनुपालन करवाना, ये दो बातें हैं। कानून बनाने का कार्य अलग व्यक्ति कर रहे हैं और कानून अनुपालित करने का कार्य दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यह मान लेना कि कानून से किसी सामाजिक समस्या का समाधान निकल आएगा, ये स्पष्ट है कि कानून बनाने से समस्या कम हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। समापन के लिए सामाजिक भागीदारी और साथ साथ जो कानून को अनुपालन कराने वाले लोग हैं, जैसा कि कहा कि क्या गांव के सरपंच पे उत्तरदायित्व तो नहीं निर्धारित की जानी चाहिए कि अगर ऐसी घटना किसी गांव में होती है और वहाँ पे सभी लोग ऐसा सामाजिक लोग मिल कर के ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं और इस प्रैक्टिस को बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित रूप से यह कानून व्यवस्था का मामला है। और कानून व्यवस्था में अनुपालन कराने में अगर किसी के तरफ से कोई कमजोरी आई है तो उस कमजोरी को भी हम लोगों को निर्धारित करना। साथ में हम कानून को जहाँ तक देखते हैं, डायन प्रथा को कानून के समापन के लिए हम लोग जहाँ तक देखते हैं, तो झारखंड में हमारे यहाँ 2001 में बना हुआ है इसके संदर्भ में लॉ। और समाप्त तो नहीं होगा आलोक जी, हाँ, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इसलिए कि जो फिल्में हम दिखा रहे हैं उन फिल्मों से तो हम फिर अंधविश्वास भर रहे हैं ना, फिर से भर जा रहा है। और उसमें जो रोमांच है उसको देखने का, उसको समझने का, तो वहाँ उस स्तर पर भी रोका जाना चाहिए कि इस तरह के अंधविश्वास पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के बावजूद है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम आपको गाली नहीं दे सकते हैं, हाँ, हम आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, है हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन सीमा है, सीमा है। तो ये सीमा हम अगर तय करने लगे तब तो फिर झंझट ही नहीं रहेगा। कानून बना कि हत्या करेंगे अगर आप, तो हत्या के सश्रम कारावास हो सकता है, फांसी हो सकती है, लेकिन हत्या होने के जो कारण हैं उन कारणों को कमतर किया जाए। लोगों में अक्सर संपत्ति विवाद को लेकर के होता है, ईगो को लेकर के होता है, दो ही चीज़ है, और तीसरे होता है कि लूटपाट कर लेकर के होता है। इन चीज़ों को जितना हम कमतर कर सकते हैं, समाप्त तो कभी नहीं होगा। सोसाइटी है तो उसका अपना ताना बाना है अपने हिसाब से, लेकिन कुछ चीज़ों को जिनको कि कहीं से भी साइंस के, समाज के, मानवता के कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता, बल्कि उसके लिए नुकसानदायक है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये मिथिलेश जी, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हाई कोर्ट्स में जब इस तरह के केसेस आते हैं डायन वाले मामले में, तो वहाँ पर जो पार्टी होती है उसकी तरफ से जो कहा जाता है सफाई में, क्या सफाई में होता है, क्यों कर दिया? एक तो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्यों कर दिया सर? ये क्यों ढूंढने की कोशिश कभी की गई क्या? सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कभी कभी हम लोग इस तरह के दलील में ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जिसके लिए हम दलील देना, जिसके बचाव के लिए बचाव पक्ष
में स्टेटमेंट रखने जा रहे हैं उसमें क्या कहा जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ही हम लोग ग्राउंड लेते हैं। और दूसरा जो ग्राउंड लेते हैं, जैसा कि नित्यानंद सर ने कहा कि ज़मीनी विवाद को लेकर करके, तो उस तरह के सिचुएशंस में ये यदि प्रूव हो जाता है तो हम लोग के पास स्पीचलेस हो जाते हैं। एक सवाल हम जोड़ रहे हैं, जितनी भी हत्याएं हुई है डाइन वाले मामले में पिछले 84 से, तो मैं यहाँ देख ही रहा हूँ झारखंड में, उसमें मूल रूप से गरीब, कमज़ोर, अनाश्रित महिला है जिस पर यह एलिगेशन होता है कि उसके देखने से हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, नज़र उसने कर दिया उसको और बीमार पड़ गया। उस बीमारी और उसके नज़र लगाने की पुष्टि ओझागुनी करते हैं। ओझागुनी को कंट्रोल किया जाए, फैला तो वही रहे हैं इसलिए कि उनकी कमाई होती है उनसे। और जो अपने यहाँ CNTSPT एक्ट है, उस एक्ट में भी यह प्रावधान है कि महिला अगर ख़त्म हो जाए, ये पुरुष नहीं है तो महिला को हिस्सा नहीं मिलेगा जी, उसका जो नियरेस्ट सक्सेसर है उसमें चला जाएगा, पुरुष को ही जाएगा, मेल को ही जाएगा। तो वैसी स्थिति में ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयर किया जाए और इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से कानून और नियम बनाया जाए। जैसे मैंने एक प्रपोज किया कि गांव को अकाउंटेबल बनाया जाए, पंचायतें अकाउंटेबल हो, मुखिया जी अकाउंटेबल हो, विधायक जी अकाउंटेबल हो, संसद अकाउंटेबल हो, तब स्थिति हमको लगता है थोड़ा बदलने लगेगा। इसलिए कि तब वो हम जो अवेयरनेस फैला रहे हैं वो खुद अवेयरनेस फैलाएंगे। आपको लगता है ऐसा क्या? जी हाँ सर, आपने सही कहा है। जब तक हम किसी का अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक समाज में फैली कुरीतियाँ पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती है। हमसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है और उनकी ये ड्यूटी बनती है कि इस तरह कोई घटनाएं हो रही है तो वो इन्फॉर्म करें। एक चीज़ देखिए ना, पुलिस को इन्फॉर्म करें। झारखंड में लगभग 60% जो आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NSS के हैं, 60% से एवब एनेमिक है। एनेमिक है तो बीमार पड़ेंगी, जी बीमार पड़ेंगी। बीमार पड़ने पे सबसे पहला चीज़ क्या होगा? उनका आँख पीला दिखने लगेगा, शरीर सूख जाएगा, एनेमिक है तो यही ना, डिहाइड्रेशन होगा। और तब तो बहुत आसान होता है ये कहना ना कि हाँ भाई डाइन ने कर दिया, नज़र डाल दिया, इसीलिए आपका ऐसा हो रहा है। तो ये जो कुपोषण है इसको दूर करने का इसके साथ प्लस किया जाए। नहीं जी, जमीन का विवाद और प्लस कुपोषण, मेडिकल फैसिलिटी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, पहले इनसे जवाब लेता फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी मिथिलेश जी। तो वही मैं कह रहा था कि अकाउंटेबल बनाना तो निश्चित है, तभी इस चीज़ पे पूर्णतः हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ना सिर्फ ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच, MLA, MP और पुलिस डिपार्टमेंट को उसके लिए अकाउंटेबल बनाना है, बल्कि जितने भी प्रबुद्धजीवी लोग हैं गांव का, उन लोगों की भी एक दायित्व है। ऐसा FIR में भी कहा जाता है, हमारा जो IPC है उसमें भी है, प्लस कानून में भी ये दर्ज है कि कोई घटनाएं आप देख रहे हैं घटित होते हुए जो कि समाज के अगेंस्ट है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। माफ करिएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार वही लोग हैं जो लोग इस अंधविश्वास को कायम रखने की कोशिश करते हैं। हाँ। इसलिए कि उनको फायदा होता है। तो यदि हम ये अवेयरनेस, ये जानकारी उनको दें कि यदि आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो यू विल बी सेम प्रोसिक्यूटेड और पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस। क्या आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप उनको अबेट कर रहे हैं। ऐसा IPC में भी है। राकेश जी, एक चीज और मैं जोड़ता हूँ, गर्भ धारण करना और गर्भ का गिर जाना वो भी एनीमिया से और कुपोषण से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। तो यह बात वो जाने वहाँ लोग, कम से कम वो महिला जो सचमुच में इनोसेंट है, जिसके दिमाग में यह भरा हुआ है, कहीं से उसको पता नहीं वो कुपोषित है, इसकी वजह से उसका गर्भ गिर गया या इसकी वजह से गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, ये इसकी वजह से उसका बच्चा मर गया जो कुपोषित था। तो ये वो जाने कि कुपोषण और डाइन जी ये दोनों भिन्न चीज़ें हैं, तो हमको लगता है कि वो कम से कम एलिस तो नहीं करेगी। जी, इसी लेवल पे तो जिला प्रशासन की तरफ से भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है अभी। जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि अब पहले तो कोई मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं, चेक होता नहीं था, आज एनीमिया का भी चेकअप हो रहा है गाँव-गाँव तक। तभी तो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ ना। तो वो लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इसका कारण ये भी हो सकता है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग के समय में जानकारियाँ जाएगी कि ये चीज़ किसी के देखने या किसी के करने से नहीं हो रहा है,
मुझको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, या मुझको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रही है, या जैसे पहले तो एक कमरे में ही हो जाता था जो कुछ होना, बच्चे का जन्म, लेकिन अब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल को ऑप्ट कर रहे हैं। नहीं, हमको लगता है कि लगभग हर गांव पंचायत में 10 से 15 संख्या में सरकार के प्रतिनिधि हैं, सहिया है, ये है, वो सखी, फलाना सखी है, तो वो जो है वो भी लोगों को बताती है, और वो ज्यादा अवेयर होगी तो वो भी रोकने की कोशिश कर सकती है। आपका डीएलएसए का प्रतिनिधित्व है ही, पैरालीगल वॉलंटियर, तो ये सब मिल करके अगर कोशिश करें तो हमको लगता है कि जी पंचायत लेवल पे जितने लोग हैं, ब्लॉक लेवल से जो जाते हैं, वो लोग ज़्यादा अवेयर करें गांव के लेवल पे, कि मतलब जो भी न्यूट्रिशन लेवल पे भी बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अब उस समय भी बहुत सारे आहार मिलते हैं अलग से, उसके लिए भी सब्सिडीज मिल रही हैं जो कुछ है, तो उससे भी बहुत अवेयरनेस फैल रहा है, और इसको और आगे फैलाने की ज़रूरत है। ज़्यादा हम एक व्यक्ति तक पहुंच पाएँ, यही हमारा लक्ष्य है, ताकि हम लोग सभी को अवेयर कर सकें कि आपका ये राइट्स है। और वो 3 चीज़ें देखिए ना, तीनों एक दूसरे से टैग्ड है। एक तो मानव तस्करी, जी, इसलिए कि यहाँ पर रोजगार नहीं है उस हिसाब से, जी हाँ, जिस तरह का रोजगार चाहिए कि सम्मानजनक जिंदगी जीने का वो हो सके, कुपोषण और ये डाइन व्यवस्था, अंधविश्वास, ये तीनों एक दूसरे को रिलेटेड है, लगता है क्या रिता जी? ये नेचुरली एकदम सही बात है। ये तीनों में एक सबसे कॉमन चीज़ है इलिटरेसी। ये तीनों प्रॉब्लम, इलिटरेसी को आप जो है गड़बड़ कर रहे हैं। सर हम बता रहे हैं, इलिटरेसी इन द सेंस ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कानून, लॉ। नहीं, लॉ नहीं, जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में इस तरह के अंधविश्वासों के प्रति उसकी जानकारी नहीं है, उसको कैसे दूर उसको करने के लिए लॉ तो पता ही है कि हम करेंगे, इसका तो हमको फांसी मिल रही है। आपके इस सवाल के जवाब से पहले एक सवाल का उत्तर हम देना जरूरी समझते हैं, जो अभी सर से पूछा गया था आपका, कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति लोग हैं पंचायत लेवल पर या एमएलए और एमपी, A to Z जनप्रतिनिधि, हाँ A to Z जनप्रतिनिधि, तो दुर्भाग्य ये है मेरा कहना उसमें कि वही जनप्रतिनिधि इसी कमी के कारण तो वो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ। अगर ये अवेयरनेस उनके गांव में आ जाए तो शायद वो जनप्रतिनिधि ही ना रहें। इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल नहीं करिए, बात हम एक बात कह रहे हैं, बात सही है आपकी। मेरी बात जो है कहीं दूर दूर तक अगर देखा जाए तो लोग अवेयर नहीं हैं, तभी वो उनकी वोट की राजनीति वहाँ चल रही है। मेरी इसको हटा के हम बात करें कि अकाउंटेबिलिटी जब वो जनप्रतिनिधियों पे नहीं हुई, तब हमारे एपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने डीएलएसए नालसा एंड झालसा का जन्म दिया। यही कारण था कि जो फंड हमारे डीसी के लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा था, वो फंड या वो स्कीम, वो प्रोजेक्ट हमारे उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा था जो व्यक्ति को उसकी बहुत आवश्यकता थी, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो मॉनेटरी फंड हो, चाहे उसका लीगल अवेयरनेस का हो, चाहे उसका लीगल एड हो, वो नहीं मिल पा रहा था। तब ऐसी अवस्था में हमारे एपेक्स कोर्टों ने, जितने भी हमारे मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश लोगों ने इस तरीके की एक संस्था अपने जुडिशरी में खोला कि अब हम जो काम जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, जो काम हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों ने नहीं किया, अब हमारे प्रतिनिधि, हमारे द्वारा लाए गए लोग अब वो गांव तक जाएंगे और जा भी रहे हैं। हम बहुत हद तक प्रयास किए, और ये बात खुशी की बात है हम लोगों के डीएलएसए के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि अब मैक्सिमम स्कीम जो गवर्नमेंट की है हम गांव लेवल तक लोगों को पहुंचा रहे हैं, और लोगों तक पहुंचाकर उनको सुविधा दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी हो या लीगल एड हो। आज हम लोग मैक्सिमम केसेस जो हैं लीगल एड के केस लड़कर लोगों को न्याय भी दिला रहे हैं। जिनके पास कोई पैसा नहीं है उनको अधिवक्ता मुहैया करा दे रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनको हम लोग कोर्ट फी देकर उनके लैंड डिस्प्यूट्स को भी पूरा कर रहे हैं। इस तरह के सहायता हम लोग लीगल एड से और डीएलएसए से दे रहे हैं। ये बात कहना, अब आपके मुख्य प्रश्न पे आते हैं कि क्या ट्रैफिकिंग और ये क्या कहते हैं कुपोषण एंड डायन बिसाही, क्या तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? डेफिनेटली तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो व्यक्ति गरीब है वही ट्रैफिकिंग हो रहा है, जो व्यक्ति गरीब है उसी का डायन बिसाही हो रहा है, जो व्यक्ति गरीब है वही कुपोषित है। तो गरीबी तीनों प्रॉब्लम के बीच में है। हम गरीबी को तो दूर करने में जो सरकार की सहायता है उसको हम लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस गरीबी के साथ साथ जो लोगों को अवेयर नहीं है, जैसे ट्रैफिकिंग की बात हम कर लें तो ट्रैफिकिंग में जो बच्चे जा रहे हैं
वो बच्चों के मदर फादर, कुछ ट्रैफिकिंग के केसेस हम लोगों के सामने, हम डीएलएसए से लड़ रहे हैं अभी सिविल कोर्ट रांची में, कुछ ऐसे मदर फादर हैं जो ये एफिडेविट दे रहे हैं कि हम खुद भेजे थे, ये फैक्ट, हम खुद भेजे ये थे फैक्ट है। क्योंकि हमारे पास खाने की जगह नहीं है, पैसा नहीं है, हम उस बच्चे को क्या करेंगे रख के। वही बच्चे भेजकर दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे में नौकर के रूप में काम कर रही हैं इसमें लड़कियां। थोड़ा सा हमको लगता है कि ये करना चाहिए कि इसको पूरी तरह विश्वास में नहीं मानना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम्स हैं भोजन के लिए, कोई भूखा नहीं रहे तो वो उसके पास पहुंचता है जी, जन वितरण प्रणाली से उसके पास पहुंचता है, लेकिन सिर्फ उतना पहुंचने से उसका भोजन नहीं नहीं चलता हो है। पाएगा। उसमें प्लस करना पड़ेगा। जी। तो प्लस में उसकी मजदूरी है, मनरेगा या बहुत सारे काम है जो प्लस हो जाएगा घर के साथ काम करने में, लेकिन उसी से एक बेहतर जीवन नहीं बनता है। तो एक बेहतर जीवन का सपना है कि हम शहर जाकर के एक बेहतर जीवन, और वहाँ से जो पैसा भेजेंगे इसका जीवन बेहतर बेहतर होगा। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे नौकरी करने वाले लोग हैं, जी, नौकरी करने वाले हमारे से लोग जाते हैं तो पलायन नहीं करते हैं, वो तो जाते हैं ये करने, रोजगार करने, और वो जाता है गरीब जाता है तो पलायन करता है। ये कन्फ्यूजन और कंट्राडिक्शंस जो है इस पर भी बात करना चाहिए। आपकी तरफ मैं आलोक जी आ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं? सर्वप्रथम सर, जो प्रचार प्रसार की बात हो रही है, और निश्चित रूप से जिला प्राधिकरण विधिक जो संस्था है डीएलएसए, झारखंड स्तर पे झालसा और अन्य जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, वो कानून को प्रचारित तो कर रहे हैं, पर प्रचार प्रसार में हमें मूलभूत जड़ समस्या को पकड़ना है, जो आपने पकड़ा अंधविश्वास। सेलिब्रिटी को अगर उनके साथ टैग करें इस प्रचार प्रसार में तो आपको लगता है कि बात बन सकती है, थोड़ी ज़्यादा बात बन बिल्कुल, सकती है बिल्कुल। उनके लोगों के बीच के जो सेलिब्रिटीज हैं। उनके भी लोगों के बीच, यही मैं बोलना चाह रहा अगर था। कोई फुटबॉल प्लेयर है, अगर कोई जी। हॉकी प्लेयर है, अगर जी। कोई क्रिकेट प्लेयर है, तो जी। वो कहेगा तो उसकी ज़्यादा सुनी ज़्यादा जाएगी। सुनी या अगर जाएगी। उनका कोई फिल्म अभिनेता है, कोई गाने वाला है, तो गाने उसको वाला अगर टैग जो- किया जाए। यस, स्थानीय स्तर पे जो लोग सेलिब्रिटी हैं, जो उनके लेवल पे लोग सेलिब्रिटी हैं, उनका निश्चित रूप से प्रभाव रहता है उन पे, और उनको अगर इस मुहिम से जोड़ा जाए तो फायदा होगा। जैसे बिरसा मुंडा का नाम सब लोग जानता है, बिल्कुल। सिद्धू कानू का नाम सब लोग जानता है, फूलो झानो का नाम सब लोग जानता है, चांद भैरव का नाम जानता है, नीलांबर पीताम्बर जानता है। इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, इनके लोगों की बात सुनी जा सकती है, बिल्कुल। इसलिए कि उनसे एक पहचान है, उनकी उस परिवार की पहचान है। बिल्कुल। बहुत सारी हॉकी खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे फिल्मी कलाकार हैं, कई फिल्में दी है उन लोगों ने। इस तरह के लोगों को अगर टैग किया जाए, सेलिब्रिटीज़ आएँ, तो हमको लगता है कुछ बात बन सकती है। जैसा कि बिल्कुल। डीएलएसए सेक्रेटरी सिमडेगा ने बताया कि वो सेलिब्रिटीज़ लेकर कुछ काम कर रहे हैं अपने सिमडेगा ज़िले में, और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बिल्कुल। वो नशाबंदी से लेकर के बाकी सारी चीज़ों में। इसलिए कि नशा दोनों जगह है, बहुत हायर क्लास में भी है, मिडिल क्लास में भी है, और वहाँ भी है। वहाँ है तो उसमें घर बार सब बिक जाता है यहाँ इंजॉय करने के लिए पीते हैं, और वहाँ भुलाने के लिए, गरीबी भुलाने के लिए पीते हैं। यहाँ अमीरी के लिए पीते हैं, वहाँ गरीबी भुलाने के लिए पीते हैं। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? बिल्कुल, इस मुहिम से अगर उस तरह के लोगों को जोड़ा जाए जो उस समाज के स्तर पे सेलिब्रिटी की तरह हैं और विभिन्न क्षेत्र में अपना आयाम स्थापित कर चुके हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृति हो, क्योंकि उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। साथ में जो मूलभूत बात है इसका, वो अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास जो है वो वैज्ञानिक सोच और समझ से ही समाप्त हो सकती है। तो वैज्ञानिक सोच और समझ का भी समाज में प्रसार साथ साथ होते रहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक लोग जो हैं वो ज़्यादातर धार्मिक अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। तो धार्मिक बिल्कुल, अंधविश्वास बिल्कुल, जो है बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक वैज्ञानिक सोच से ही जा सकती है। तो वैज्ञानिक सोच समझ जो है वो ग्रामीण स्तर पे ज़्यादा अगर उपलब्ध कराया जाए, कारण के साथ बताया जाए कि ये किस कारण से ऐसा है और क्यों ऐसा यहाँ पे ऐसा हुआ। जैसे आपने सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कुपोषण भी उसका एक आधार हो सकता है, कि उसकी आंख पीली हो सकती है। तो यह बात सोच और समझ में आ जाना ग्रामीणों के, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक तो चीज है ना, कुपोषित माँ बाप का बच्चा कुपोषित होगा ही होगा होगा। ही होगा। 99% गुंजाइश है 99% कुपोषित होने की, बिल्कुल। और उसके लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए भी वो मुश्किल है, तो वो तो बहुत आसानी से उसका डेथ हो सकता है ना। बिल्कुल तो यह बात वो माँ बाप समझे। तो यह तो एक वैज्ञानिक बात हुआ हाँ। जो आपने कहा। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक सोच समझ का प्रचार प्रसार
साथ में अगर जोड़ दिया जाए इन सब चीज़ों के साथ, जिससे केवल एक समस्या सामाजिक कुरीति नहीं, बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों का हमारा कारण यह भी है, जैसे छोटी कि छोटी फिल्में बनाई जाए हाँ, इससे रिलेटेड छोटी फिल्में ज़्यादा लोग देखते हैं और फिल्में ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जी, हमको लगता है उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो सकता जी। है। अब थोड़ा ऑडियंस की तरफ आते हैं, बच्चों के कुछ सवाल लेते हैं। माइक दीजिए, यहाँ दीजिए, बोलिए। सर मेरा नाम अब उसको राहुल कुमार है, मैं इक्फा यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारे समाज में बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति भी जो है ना, वो अंधविश्वास को मानते हैं। तो इनका पीछे कारण क्या है जो अंधविश्वास को मानते? अगर हमारे समाज में अगर शिक्षित व्यक्ति अगर इस अंधविश्वास को माने तो हमारे समाज का और भी बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या आ सकते हैं, एक तरह के बढ़ावा देते हैं। तो ओके, नेक्स्ट सर आगे बढ़ाइए। सर दूसरा क्वेश्चन भी है मेरा सर कि सर अध्यात्म जो है इस अंधविश्वास को मुक्त करने में कितना मददगार साबित हो सकती है? ओके। मेरा नाम स्मृति भारती है, मैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची से आई हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग और इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं? और डालसा नालसा तो बहुत सारी चीज़ किए हैं, लेकिन और इसमें हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? सर मेरा नाम अनीशा है, मैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से हूँ। और देखा जाए तो यहाँ पे तो गरीब लोग ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे और खाने पीने की भी अच्छी तरह व्यवस्था है उनके यहाँ, फिर भी उन लोगों के साथ ये चीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ कैसे ख़त्म हो सकता है? मेरा नाम अंजलि सोरेन है, मैं झारखंड यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंस अंधविश्वास से परे कैसे हैं? क्या ये आप मानते हैं? फिर से थोड़ा एक बार क्लियर कर लीजिए। साइंस अंधविश्वास से परे कैसे हैं? क्या आप मानते हैं? ठीक है। मेरा नाम प्रियंका चौधरी, मैं झारखंड यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सच में क्या ये डाइन होता है या फिर मतलब कुछ और ही है? जैसे कि सर जैसे कि सीरियल में दिखाया जाता है एक एक सीरियल है, तो उसमें लोग बहुत देखते हैं, फिर कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये डाइन वाइन नहीं होता है, फिर बोलते हैं कि ये होता है। तो इससे तो मतलब और हम लोग मतलब वो विश्वास करेंगे कि हाँ डाइन है, तो क्या ये डाइन है या नहीं है? थैंक यू सर। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं इक्फा यूनिवर्सिटी रांची से आया हूँ। एंड सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कानून काफ़ी सारे बने एंड डालसा झालसा इन सारे लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जाके देखा भी, तो क्या कानून बनने के बाद जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, विचक्राफ्ट हो गया या अंधविश्वास में जो मानते हैं, उन लोगों के बीच में कुछ ऐसा लाइबिलिटी के प्रति डर आया है कि हाँ हम ये करेंगे तो कुछ होगा, या वो लोग बस अवेयर ही नहीं है कानून के बारे में तो करते जा रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं तो हम क्यों लायबल हों? मेरा नाम आनंद राज है, मैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि अंधविश्वास से निपटने के लिए भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? नेक्स्ट। मेरा नाम श्रीहर सिंह है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से आया हूँ। सर मेरा कहना ये क्वेश्चन ये है कि सर आपने जैसे बोला कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अंधविश्वास को मानते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो नहीं मानते हैं। सर मतलब ऐसा मैंने नहीं कहा। चलिए आप सवाल करिए। आपका कहना था कि आप सवाल करिए अपना। तो सर ये ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है सर, गांव देहात में देखा जाए तो अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं सर। और वो जो भूत पिशाच से आप लोगों ने बोला, तो उसे भगाने के लिए सर ये सब बाबा पंडित हैं उनके पास ही क्यों जाते हैं, डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं जाते सर? सर मेरा नाम कुमार शांतनु है, मैं इक्फा यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने महिलाओं को ही क्यों इस चीज़ से रिलेट किया हर समय? क्यों हम लोग ने बोला है कि महिलाएं ये सब चीज़ करती है? इसमें महिलाओं का क्या ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है? थैंक यू। सर मेरा नाम सोनू आनंद है, मैं इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड से आया हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि हमारे पास इतने सारे कानून होते हुए भी एग्जीक्यूशन में कहाँ कमी आ रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, सवाल का जवाब आप जो अडॉप्ट करना चाहिए बाकी हम कर लेंगे। आप ही शुरू करें आलोक जी।
दो सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। पहला कि कानून के एग्जीक्यूशन पे निश्चित रूप से कमी है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि कानून का बनना एक बात है और कानून का अनुपालन होना दूसरी बात है। तो ये कानून की जो अनुपालन है तो किस रूप में कमी है? प्रिवेंशन के रिस्पेक्ट में कमी है, क्योंकि अगर कुछ घटना इस तरह की घट जाती है और कोर्ट तक मामला पहुंचता है तो कोर्ट का काम तो उसमें ट्रायल करने का है, तो कोर्ट तो ट्रायल करेगी, लेकिन अगर उस घटना को रोक पाना, रोकथाम में कमी, तो एग्जीक्यूशन लेवल पे हम लोगों को उस तरह से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि जहां हम लोग रोकथाम पे जाएं कि ये घटना घटे ही नहीं। इस दिशा में एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को काम करना होगा कि रोकथाम कैसे करें, वहीं पे कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो हम लोग उसको रोकथाम करने में वहीं पे हो सके कामयाब, क्योंकि कामयाब होना वहाँ पे ज़रूरी है। ये तो तय है कि कानून में अगर इस तरह का होगा तो कानून ने यह तय कर दिया है कि इस तरह का अपराध मान लिया जाएगा और अपराध के ऊपर जो है वो विचारण होगा और विचारण के बाद ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद सज़ा निर्धारित कर दिया और सज़ा इसकी इतनी मैक्सिमम तय है, कानून ने ये तय कर दिया, लेकिन वो घटना हो ही नहीं। वो रोकथाम के रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को सोचना होगा, निश्चित रूप से उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करना होगा जिससे घटना रुक सके। तो एग्जीक्यूशन पे मैं ये बोलना चाह रहा था। दूसरा जो है वो वैज्ञानिकता और अंधविश्वास। तो वैज्ञानिक सोच कहने का मतलब क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं उसके कुछ आधार तय होते हैं, मतलब वी मस्ट हैव सर्टेन रीजन्स फॉर डूइंग दिस। अंधविश्वास जो है आपका वो ऐसा विश्वास है, वो ऐसा बिलीफ है जो आप कर रहे हैं, अगर उसका रीज़न अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, जैसे टीका लगाए हैं आप, काला टीका का लगाना है या किसी भी तरह की जो कुरीति है समाज में, आप उसके रीजन्स को खोज पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच अलग है। अंधविश्वास उन विश्वासों से है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं है। साइंस हमेशा रीजन्स पे बिलीव करता है, ऑल्दो दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। साइंस को किसी भी चीज़ का रीज़न खोजने में समय, उसी लिए हम लोग अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान के द्वारा हम लोग उसका रीज़न खोजते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकता किसी भी चीज़ की होनी ज़रूरी है और इसी का प्रचार प्रसार हम लोगों को करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच से ही हम लोगों को मानवतावादी सोच डेवलप हो सकती है। एक क्वेश्चन ऑडियंस से आया कि महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता। तो मेरा मानना है कि भारतीय समाज के परिवेश में एक अवधारणा है कि महिलाएं ही सबसे कमज़ोर होती हैं और महिलाओं को ही आसानी से दबाया जा सकता है। आज के डेट में हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये सामाजिक एक परिदृश्य है और ये विचारधारा है, और इसीलिए महिलाओं पर ही ज़्यादा प्रताड़ना भी होती है। तो मेरा ये सोच है कि सिर्फ इसीलिए कि महिला जो गरीब है, बिना आश्रित की है, कि वो इसका रहने वाला नहीं है, तो उसको आसानी से प्रताड़ित किया जा सके और उसको डराया धमकाया जा सके और उसी के एवज में ये अपराध किया जा सके। और साथ ही साथ अभी भी हमारे झारखंड के परिवेश में बात करें तो शिक्षा का स्तर जो है महिलाओं में कम है। इस कारण भी महिलाएं इसमें टारगेट की जाती हैं। यही है मेरा सवाल। राकेश जी, जो सवाल मन करे वो सवाल ले लीजिए आप। एक सवाल उठा कि गरीबी और अमीरी, ज़्यादा गरीबों में है, अमीरों में भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास तो एक सोच है, वो अवेयरनेस से जाएगा। यदि आप अवेयर नहीं हैं किसी भी चीज़ को, जैसे अभी आलोक जी ने बताया कि किसी भी चीज़ को बिना कारण हम मान रहे हैं, धागा पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, उसके पीछे हमारा कोई रीज़न नहीं है। लेकिन गरीब, इससे क्या होता है कि अमीरों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अमीर तो यदि मान भी लें कुछ चीज़ों को तो उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन गरीब जो है वो नुकसान कर जाते हैं गरीब का। हाँ, अगर वो मानते तो फिर गरीब का नुकसान, गरीब मानते तो गरीब का नुकसान, अमीर भी मानते तो गरीब का ही नुकसान होगा। क्योंकि वहाँ पर उनको सर्वाइव करने के लिए ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना वो कुछ है। वो ओझा गुनी के पास ही जाएंगे लास्टली, और वहाँ पर उनको जो सही समय पर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाएगा तो फिर वो जो नहीं चाहते हैं वो चीज़ घटना हो जाएगी। तो इसलिए इसका अवेयरनेस तो हर एक स्तर पर, जो विचार हमारे पास, उस अंधविश्वास का विचार जो है उसको मन से निकालना हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो।
मिथिलेश सर, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा जिसका जवाब दे रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि क्या वाकई में डाइन होते हैं कि नहीं, या डाइन साइंस से परे है। तो हम लोग लॉ का विद्यार्थी या उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले पार्ट हैं, तो हम लोगों को गांठ बांध करके जानना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है डाइन जैसी चीज़, है ना। ये लोगों के मन में एक अवधारणा है कि डाइन होता है और इसकी वजह से उसका बच्चा डेथ कर गया, इसके वजह से हमारा बेटा का नौकरी नहीं लग पाया, इसके वजह से ये घटनाएं घट गई, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ कि किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, जन्मजात बच्चे की डेथ होती है, उसके पीछे उसकी मदर का जो है मेडिकल फिटनेस नहीं होने का वजह है या एनीमिया है, या कुछ घटनाएं होती हैं जैसे कि रीजन है ज़मीन किसी का हथियाना है, तो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा रहता है जिसके कारण से समाज जो है वो उसको फोर्सली डिक्लेयर करता है कि ये डाइन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी समझ की बात है। दूसरा ये लेना चाहेंगे कि कैसे इसको समाप्त किया जाए। तो जैसा कि आलोक सर ने कहा कि हाँ, कोई भी वैज्ञानिक प्रामाणिकता से इसको हम कुछ हद तक समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ऐड करना चाहेंगे नुक्कड़ नाटक के मार्फत से, लीगल अवेयरनेस के मार्फत से, और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जैसा कि डालसा भी इसमें काफ़ी हद तक आगे काम कर रही हैं कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, उनको एक्टिव कर करके लोगों को बताए, वही लोग बताए अपने गार्जियन को, जो बुज़ुर्ग हैं, खास करके उसमें थोड़ा ज़्यादा होते हैं बुज़ुर्गों में, यंग जनरेशन में थोड़ा कम है क्योंकि वो वैज्ञानिकता के आधार पर चलते हैं। तो वो अपने गार्जियन को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, इस तरह का कोई डाइन प्रथा नहीं होती है। तो हमको लग रहा है कि काफ़ी हद तक हम इस कुप्रथा को समाप्त कर पाएंगे। अब थोड़ा अटैकिंग जवाब, आप में से कईयों के नख देख रहे हैं बहुत बड़े हुए हैं, क्यों नख बड़े हुए हैं, क्यों नख रखती हैं? नख का मतलब नाखून। कुछ तो कारण होगा, कहीं से आपको यह लगा कि इससे आदमी सुंदर दिखता है, उंगलियां सुंदर दिखती हैं, आपने नख रख लिया। उस नख के नुकसान का आपको पता नहीं है। स्कूली शिक्षा में हमेशा यह बताया जाता है अपने नाखून काट करके आओ, बताया जाता है। और जब कॉलेज की शिक्षा में जब ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तब नख रखने लगते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ऊपर चले जाते हैं नख रखने लगते हैं। उसके नुकसान से हमको नहीं मतलब है। यह अटैकिंग हमारा जवाब है कि पहले हम जो करते हैं, एक तो बाज़ार हमको प्रभावित करता है। बाज़ार मतलब फेयर एंड लवली, बिक गया गोरा होने के लिए। कितने लोग गोरे हुए आज तक? कभी सोचा किसी ने जो लगा रहा है कि उससे गोरा होता है कि नहीं होता है? उससे स्किन खराब हुआ, उसका चिक्का। तो हम कुछ भी करते हैं तो उसके पहले हम सोचते नहीं है कि हम जो करें, कोई कर रहा है इसलिए हम पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। इसीलिए स्कूली शिक्षा में एक कहानी थी बहुत पहले कि एक बछड़ा जा रहा था, वो ढोल बांधे हुए था, ये बाल्टी लटक रही थी और उसे आवाज़ आ रही थी, तो उसके पीछे ये भागा जा रहा था, उसके पीछे ये भागा जाता, उसके पीछे ये भागा जाता, उसके पीछे क्या हुआ भाई? नहीं वो भाग रहा है, भागो, खतरा है। तो ये भागना सुंदर दिखने के लिए उल्टी पुल्टी चीज़ें करना, दूसरे की डायन के जैसे देखिएगा आप कहीं भी डायन का, तो डायन को कुरूप दिखाया जाता है ना, डायन को, चुड़ैल को, भूत को कुरूप दिखाया जाता है। यह एक खतरनाक साजिश थी उन लोगों की जो लोग बेहतर थे। इस तरह के लोगों को दिखा करके उनके प्रति समाज में नफरत पैदा करना, यह सोसाइटी की जो बनावट और बुनावट है इतनी खतरनाक है कि उसको समझना बहुत जरूरी है समाजशास्त्रीय ढंग से। जब तक उसको नहीं समझिएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तीसरे की, मैंने कहीं नहीं कहा कि वो लोग कम अंधविश्वासी हैं। मैं यह मानता हूं कि पढ़े लिखे लोगों से कम अंधविश्वासी वो हैं। हमारा अंधविश्वास दूसरे अनपढ़ को ज़्यादा अंधविश्वासी बनाएगा, इसलिए जब पढ़े लिखे और हम उसके मॉडल बन जाएंगे ना, आइकन होंगे, तो हम उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम जब कोई काला धागा बांध, कोई धागा बांधता है तो हम जानना चाहेंगे भाई क्यों धागा बांध रहा है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा। बस वो बांध रहा है इसलिए हमने बांध लिया, किसी की नज़र नहीं लगे। अरे नज़र से तो मोहब्बत होती है ना, नज़र लगने से क्या होता है? नज़र लगने से आदमी मर जाता है? कोई मरा है क्या आज तक? तो सबको फोर्स में भेज दिया जाए? नहीं, सबको मोर्चे पर भेज दिया जाए, यही लोग जाएं, नज़र लगाएं और वहाँ मार डालें सब लोगों को। तब क्या जरूरत है इतना सारा आयुध खरीदने की, इतनी सारी चीज़ों की? ठीक है ना।
हम इसको कंक्लूड करेंगे। विज्ञान और अंधविश्वास जो है ना, विज्ञान, आपका सवाल बहुत गंभीर सवाल है और हमारे पास 2 ही मिनट है, एक बार पैनल को और लेना है। आलोक जी ने जवाब दिया आपका विज्ञान और अंधविश्वास के प्रति। विज्ञान जो है हर चीज़ की समीक्षा करता है, परखता है, तब उसको मानता है। लेकिन अंधविश्वास किसी ने कहा, हमने उसको मान लिया कि हम बाबा को दिखाए थे, बाबा ने हमको ऐसा ऐसा कहा तो हमको फ़ायदा हो गया तो हम भी बाबा के यहाँ दौड़ गए। ये अंधविश्वास है कि बगैर सोचे समझे, बगैर वैज्ञानिक। मैं कंक्लूड करूँगा चूँकि हमारे पास समय की कमी है। लास्ट, चीज़ों को कंट्रोल कैसे करते हैं, एक लाइन में कैसे करें? चीज़ों को कंट्रोल विधि के माध्यम से तो निश्चित रूप से करेंगे, साथ ही साथ अवेयरनेस के माध्यम से करेंगे और एक सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करके हम लोग कंट्रोल पे पहुँचेंगे। हम सब मिल के जो लॉ के फील्ड में आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और लोगों को अवेयर करें और बेसिकली जो न्यू यूथ है उनको हम लोग जागरूक करें, तभी जो आने वाला समाज है वो इस कुरीतियों से दूर हो पाएगा। राकेश, सब मिलजुल कर ही इसको जितना अवेयरनेस किया जाए तभी यह मतलब ये कुरीतियाँ खत्म हो पाएंगी। मिथिलेश जी, मेरा मानना है कि जो पिछड़ा स्टेट है या जहाँ पे इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे खास करके इस तरह की समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बीइंग लीगल फ्रेटर्निटी, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ के जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उसमें यदि सिलेबस में कहीं हम लोग डाल दें इस एक्ट को, विचक्राफ्ट एक्ट या इस तरह का लॉ को, तो ये भी एक अच्छा सोर्स होगा जिसके मार्फत से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ तो अनधिकृत आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने यहाँ चला सकते हैं बगैर इन चीज़ों को डाले हुए। हाँ, और इस तरह के लोग जो जानकार हों उनको बुला सकते हैं, उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे क्लास चला सकते हैं। ये एक आसान तरीका है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा, उसका कुछ फीस देना पड़ेगा, आया तो लाने ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक काम ये कर सकते हैं जो बहुत आसान है, तो सीधे पॉइंट पर बात करेगा। और दूसरे ये कि जब तक ये अकाउंटेबल नहीं बनाए जाएंगे सारे लोग, जितने जनप्रतिनिधि हैं, तब तक बात बनती नहीं। अंधविश्वास एक पढ़े लिखे आदमी का खत्म होना ज़्यादा जरूरी है, तभी वह जो कम पढ़ा लिखा आदमी है या अनपढ़ है उसका अंधविश्वास खत्म करने में वह भूमिका निभा सकता है। जैसे कहा गया है ना, गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये ज़माना बदलेगा। ज़माना बदलने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे, एक अकेला छूट जाए तो मिलकर हाथ बटाना। चलिए, धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।